नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती। पदक जो है पेरिस में कब मिलेगा, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन शुरुआत में आपको अच्छी खबर दे देता हूं। ओलंपिक से एक बड़ी अच्छी खबर आई है। भारत के अमन सहरावत को लेकर के पेरिस ओलंपिक के कुश्ती मुकाबलों में सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमन ने अल्बानिया के पहलवान को हरा करके सेमीफाइनल में जगह बनाई और उन्होंने ये जीता भी है। मुकाबला 12-0 से जीता है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन ने पहले राउंड में यूरोपियन चैंपियन को मात दी थी 10-0 से। तो ये दो बड़ी जीत हासिल कर ली है। सेमीफाइनल में जो है उनका मुकाबला जो है वो जापान के पहलवान से होगा। और अगली खबर जो है विनेश फोगाट से संबंधित है। विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के सामने खुद को सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील की है। उनका ये अपील इसलिए भी है कि उनका कहना है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल यानी रजत पदक दिया जाए। इस मामले पर आज सुनवाई हो रही है। जो फोगाट के तरफ से, विनेश के तरफ से 4 वकील उनका पक्ष जो है वो रखेंगे। 24 घंटे के अंदर विनेश के मेडल पर फैसला होगा, यानी विनेश को सिल्वर मेडल मिल सकता है। और आपको बता दूं कि कल सुबह 11 बजे तक इस पर जो है फैसला आने की जो है उम्मीद लोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विमल मोहन ने पेरिस से इस पर और जानकारी दी है। तो पेरिस से आज बहुत अच्छी खबरों के आने की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा और हॉकी का जो मैच है वहाँ से हम बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन जो बीते जो 2-3 दिन हैं, जब विनीश जब से जीती उसके बाद से, उसके 12 घंटे के बाद से जो दुखद खबरें आनी शुरू हुई, वो उससे न सिर्फ विनीश और उनका जो टीम है वो आहत है, जो पूरे देशवासी हैं और पूरे भारत में इसको लेकर। और यहाँ भी काफ़ी सारे मैंने विदेशी जर्नलिस्ट से बातचीत की, विदेशी वो कई लोग आके पूछ रहे हैं कि ये, क्योंकि ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड केस है। और जो एक तरह से विनेश ने जो ओलंपिक चैंपियन यूयू साकी को हराया था, वो एक सबसे बिगेस्ट कमबैक्स में स्टोरी मानी जा रही है उसको। और लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, 100 ग्राम उनका जो वज़न बढ़ गया और उसके वज़न ज़्यादा हो गया वेइंग इन में, और फाइनल वो नहीं खेल पाई। और उसके बाद से वो लगातार बेचारी बीमार भी रही। और उन्होंने जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि उन्होंने संन्यास का फैसला ले लिया। लेकिन हम समझ सकते हैं कि खिलाड़ी किस मनस्थिति से गुजर रहा होगा। बीमार भी थी क्योंकि डिहाइड्रेट किया गया था। वज़न घटाने के लिए करीब 2 किलो 700 ग्राम घटाने के लिए 2 किलो 600 ग्राम उन्होंने घटा लिया। 100 ग्राम का जो मसला है वो रह गया। और ये 100 ग्राम बहुत भारी पड़ा 140 करोड़ भारतीयों के लिए, विनेश के लिए। और विनेश ने अपने करियर को एक तरह से अलविदा कह दिया। बहुत सही मनस्थिति में होना किसी के लिए भी इस समय बड़ा नामुमकिन जैसा है। और विनेश लगातार स्ट्रगल करती रही हैं, बचपन से स्ट्रगल किया। इसके बाद जब गेम्स में, ओलंपिक गेम्स की बात करें, रियो में उनका पैर ट्विस्ट कर गया लास्ट 10 सेकंड में, वरना वो मेडल की बहुत मजबूत दावेदार मानी जा रही थी। इसके बाद टोक्यो में उनके साथ कई सारी बातें हुई और वहाँ भी वो नहीं जीत पाई। ये एक मौका था जहाँ वो सबको चैलेंज करते हुए, चुनौती देती हुई यहाँ तक पहुँची थी। और विनेश से लग रहा था कि वो यहाँ पे मेडल जीतेंगे। और फिर जो कुछ वाकया हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन विनेश का इस तरह से जाना जाहिर तौर पे खलेगा। और सिर्फ विनेश यहाँ नहीं चूकी हैं, इसके अलावा 6 और ऐसे मेडल हैं जहाँ ब्रॉन्ज मेडल में हमें चूक हुई है। 7 मेडल आपके हाथ से आकर निकल गया है। और कई एक जो मनु भाकर ने जो स्टार्ट किया था, शूटर्स ने जो स्टार्ट किया था मसला, वो एक तरह से दुखद हो गया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 2-3 हैं, रेसलर्स हैं, हॉकी है, नीरज चोपड़ा हैं, तो इन सब से अगर पदक की भरपाई होती है। लेकिन फिलहाल विनीश का इस तरह से जाना सबको खलेगा। और चैंपियन खिलाड़ी हैं, कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि उससे बड़ा जो रेसलर है, उतना टैलेंटेड रेसलर आज तक भारत में हुआ ही नहीं है। खासकर महिला रेसलिंग की बात करें तो विनीश का जाना खलेगा ज़रूर। लेकिन जिस तरह से अनहोनी हो रही है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। पेरिस से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो विमल जानकारी दे रहे थे। निश्चित रूप से पूरे देश को खला है, विनेश को मेडल नहीं मिला, लेकिन एक मेडल की उम्मीद जो अभी भी गोल्ड मेडल की बनी हुई है वो है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का फाइनल है आज रात के करीब
11:30 के बाद मुकाबला जो है क्वालिफाइंग राउंड शुरू हो जाएगा। करीब 12 बजे के बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 26 साल के नीरज ने 2 दिन पहले क्वालिफाइंग राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंका था, यानी 89 करीब 90 मीटर आप कह सकते हैं, और पहले स्थान पर रहे थे। भारत को उनसे गोल्ड की उम्मीद है। फाइनल में नीरज का मुकाबला ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन बेवर के साथ होगा। साथ में पाकिस्तान के अरशद नदीम भी होंगे। और विमल नीरज चोपड़ा है, और नीरज चोपड़ा डिफेंडिंग चैंपियन है जैवलिन के। उन्होंने भारत में एक तरह से खेल की फिजा बदल दी। टोक्यो में जो कुछ किया उन्होंने, वो एक इतिहास है। लेकिन नीरज चोपड़ा से मैंने 4 साल पहले ही बातचीत की थी, और मुझे हैरानी हुई थी कि उनके लगभग पहले दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जीतना एक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको कैरी करूं। और 4 साल पहले इतना बड़ा विजन रखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मतलब वो खिलाड़ी वक्त से बहुत आगे है, आगे की सोचते हैं। और आपने उनको देखा, बीच में उनको उनकी इंजरी को लेकर बातचीत चली थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने क्वालिफाइंग में 89 प्लस जो स्कोर किया 89.34, वो अपने आप में दिखाता है कि नीरज किस तैयारी के साथ आया है। उनके साथ जो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उस सर्किट में लगातार खेलते रहे हैं। पीटर एंडरसन, याकूब वदलेक, ये इन जैसे खिलाड़ी जो है काफ़ी जो है पाकिस्तान के नदीम अरशद, ये सब खेलते रहे हैं उनके साथ। लेकिन नीरज बड़े मैच का खिलाड़ी हैं। मुझे याद है नीरज चोपड़ा एनडीटीवी स्टूडियो आए थे, वो उनका पहला स्टूडियो इंटरव्यू था एनडीटीवी में, किसी भी टेलीविज़न में, और उन्होंने कहा था 2018 में। और जब उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था कि प्रेशर उन पे कैसे काम करता है, उन्होंने कहा कि जितना बड़ा स्टेज हो या जितना दबाव हो वो उतना और निखरते हैं। तो ये एक प्लेयर की क्वालिटी होती है। नीरज ने जैसे खुद को संवारा है, खुद को बढ़ाया है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सीखने वाली बात है। जो भारत के कई सारे खिलाड़ी जो मिस कर रहे हैं मेडल, और जो मेडल लगभग हाथ में आया हुआ निकल रहा है, वो ऐसा नहीं कि आपका केवल स्लिप ऑफ है। आपकी तैयारी में, आपके प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई चूक है, कोई कमी है। और वो नीरज जैसे खिलाड़ियों से ज़ाहिर तौर पे वो, और मैंने उनको देखा है कई सारे दूसरे खेलों में भी नीरज एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। मैं कई सारे खिलाड़ियों को जानता हूँ, एथलेटिक्स में ही तेजस्विन शंकर हैं, हिमा दास हैं, इन जैसे खिलाड़ियों को मैंने देखा है। इनफैक्ट विनीश भी को भी देखा है। इन सब खिलाड़ियों को, और कई खिलाड़ी हैं जो कि चाहते हैं कि नीरज से मिलें, जानें उनको कि क्या उनका प्रोसेस है। और यही है जो नीरज को एक वर्ल्ड चैम्पियन, एक ओलंपिक चैम्पियन बनाता है। और नीरज मैदान में हो तो मैंने देखा है दूसरे खिलाड़ी, उनका जो दबदबा है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, दूसरे खिलाड़ी उनको देखते हैं, वो एक प्रैक्टिस में भी जो थ्रो करते हैं तो बाकी खिलाड़ी उन पर नज़र रखते हैं। तो ये नीरज का जलवा है, और उम्मीद करते हैं कि वो भारतीय फैंस को एक बार फिर बहुत शानदार तोहफा देंगे। पेरिस से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। अब हॉकी की बात कर लेते हैं। भारत बनाम स्पेन का मैच चल रहा है। ये भारत के लिए कांस्य पदक का मैच है। भारत ने ओलंपिक पुरुष हॉकी में 8 बार गोल्ड जीता है। आखिरी बार 1980 में गोल्ड आया था, पिछली बार ब्रॉन्ज आया, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल रहे हैं। हमारे साथ विमल मोहन भी जुड़ गए हैं, साथ में आशीष बलाल साहब भी हैं, गोलकीपर रह चुके हैं, 275 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। आशीष बार्सिलोना ओलंपिक में शिरकत कर चुके हैं, 2 एशियन गेम, 3 चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ले चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले विमल के पास चलते हैं पेरिस के लिए। विमल बताइए, आप स्टेडियम पहुंच चुके होंगे? अभी तो मैच भी शुरू हो गया, पहला क्वार्टर चल रहा है, करीब 8 मिनट का मैच हो चुका है। और हमने 2 अच्छा पेनिट्रेशन भी किया है उनके डी लाइन के अंदर। 1-2 स्ट्राइक भी करने की कोशिश की, लेकिन मिस हुआ है हमारा। एक हमारे प्लेयर को सर पे चोट भी लगी। तो हमने अभी तक जो स्पेन का जिस तरह से, हालांकि स्पेन का अगर आप पेपर पे देखेंगे तो काफी स्ट्रांग टीम है। उनके 10 प्लेयर ऐसे हैं जो 70 से ज्यादा गोल कर चुके हैं, 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो 100 से ज्यादा गोल कर चुके हैं। हमारे यहाँ गोल करने वाली जो संख्या 100 से ज्यादा वो हरमनप्रीत और मनदीप हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा जो एक्यूरेसी है, और जिस तरह का हम कॉम्पैक्ट गेम खेल रहे हैं, हम अटैक करते हैं, हमारी फिटनेस लेवल जो है, करीब 6-7 खिलाड़ी है यो टेस्ट में, वो 23.6 हाईएस्ट लेवल तक जाते हैं। गोलकीपर की बात ही क्या कहनी, उनका लास्ट मैच है श्रीजेश का, और आशीष बलाल जरूर इससे रिलेट कर रहे होंगे। आशीष बलाल को मैंने 1998 बैंकॉक एशियाड में कवर किया था उनको, एंड वो भी इतने ही उम्दा गोलकीपर रहे, और जो बोलते थे बेबाक बोलते थे। फिलहाल जो भारतीय टीम यहाँ पे पेरिस में, ये करीब 11,000 स्टेडियम में लोग आए हुए हैं, और स्पेन के भी काफी लोग आए हैं, लेकिन भारतीय दर्शकों की आवाज मेरे ख्याल से आप सुन पा रहे होंगे। जरूर 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 सुन रहे हैं आप, बने रहिए। अब आशीष बलाल साहब, आपने सुना
विमल ने आपका जिक्र किया। अब आज बताइए क्या मेंटेलिटी लेकर के आज भारतीय टीम उतरी होगी? उम्मीद की सब कर रहे हैं कि पिछले मैच से बेहतर प्रदर्शन होगा। बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन होगा और ये एवरीथिंग टू प्ले फॉर, बिकॉज ये टीम में काफी लोग ये लास्ट ओलंपिक्स होगा, काफी लोग 4-5 लोग का लास्ट ओलंपिक्स होगा। श्रीजेश का जो लेजेंड गोलकीपर है और इंस्पिरेशन है उसका लास्ट मैच होगा एंड द टीम वुड वांट टू प्ले एंड विन दिस मैच एंड सब लोग फुल जोश से उतरेगा जैसा ये लोग खेल रहे हैं। इट्स जस्ट अबाउट द कन्वर्टिंग हाफ चांसेस। ओलंपिक्स ऐसा इवेंट है दैट यू हैव टू कन्वर्ट द हाफ चांसेस। लास्ट मैच भी जब देखा है, वी हैड मच मोर चांसेस बट वी मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। वी मिस्ड 3 times more chances than what Germany got, and if we would have converted even 1 or 2 chances, we would have been 2-0 ahead of Germany. So it's all about using the chances, converting the chances. And aaj bilkul mujhe without any doubt that we were going to win this match and we're going to play, and the boys are going to give a fitting farewell to Srijesh. मुझे लगता है कि आपने जो चांसेस की बात की, इंडिया को पिछले मैच में दूसरा गोल नहीं खाना चाहिए था और लास्ट स्ट्रोक जो मारा था लास्ट सेकंड में वो गोल होना चाहिए था। सिर्फ वो नहीं है, हर 5 मिनट में हम लोग को चांस मिल रहा था, इतना चांसेस मिला है। हम लोग को 7 पेनल्टी कॉर्नर मिला है। जर्मनी को देखा तो 4 पेनल्टी कॉर्नर में 3 गोल मारा है वो लोग। सो वी गॉट 7 पेनल्टी कॉर्नर्स, उसमें 1 कन्वर्ट हुआ। सो we got 4-5 open tries on goal, जो हम लोग टारगेट को नहीं मारा है। एटलीस्ट लेट द गोलकीपर सेव, टारगेट को मारना चाहिए। ये लेवल में टारगेट मारना जरूरी है बिकॉज एंड लेट द गोलकीपर मेक द सेव, एंड यही डिफरेंस है विनिंग और लूजिंग में, और ये हाईएस्ट लेवल है। हाफ चांसेस शुड बी कन्वर्टेड। आशीष साहब आप हमारे साथ बने रहिए। विमल आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल 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 आप आवाज आ रही है। और आशीष बल्ला साहब हेलो, विमल बोल रहा हूँ। मेरी आपको काफी समय बाद सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। आशीष बल्ला सर, जो पिछला जो मैच था उसमें फर्स्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर था, बाद में भी था, एंड आई स्पोक टू दिलीप तिर्की एज वेल, और दिलीप ने यही कहा था जो आप कह रहे हैं कि चांस आप मिस नहीं कर सकते। जर्मनी स्पेन जैसे जो खासकर आप जो नॉकआउट स्टेज होता है वहां पे चांस मिस नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जो मैं आपको बता दूं, हमारा जो पेनिट्रेशन है डी एरिया में, हमने ज्यादा पेनिट्रेट किया है। बॉल पोजीशन लगभग बराबर जैसा दिख रहा है, बट स्पेन इज ऑल्सो गुड टीम। हालांकि इस टूर्नामेंट में ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा नहीं रहा है। जिस ट्रैक रिकॉर्ड से हम आए, जैसे भारतीय टीम ने पीक किया है, वो एक देखने वाली बात है। बस पिछला मैच हाथ से जरूर निकल गया, लेकिन जैसे आशीष कह रहे हैं, मुझे भी उम्मीद है बहुत ज्यादा कि भारतीय टीम इस मैच में थ्रू करेगी। आशीष, अब ये मैच जो है, जैसा आपने कहा कि कई खिलाड़ियों का लास्ट ओलंपिक होगा, लेकिन श्रीजेश का तो लास्ट मैच है, तो वो चाहेंगे कि इस मैच को यादगार बनाएं और पूरे देश के लिए भी ये मैच यादगार बने। बिल्कुल, ये टीम वर्क है। श्रीजेश का सिर्फ खेलने से नहीं होगा, वो all 11 and including the backup coaches as well as the backup players also are important for this match, because इतना fast match होता है हॉकी मैच, इतना rolling substitutions होता है। चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हर 15 मिनट या हर 10 मिनट में चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए कोचेस से, जो अंदर कम्युनिकेट होना चाहिए। ये सब टैक्टिकल गेम जैसा पहले विदाउट टैक्टिक्स के हम लोग जो खेलता था, अभी इतना टैक्टिकल गेम हुआ है दैट every 5 minutes or 7 minutes the game of tactics हो जाता है। कौन सा जोन से खेलना है, कौन सा वीक प्लेयर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कैसा डिफेंड करना है, कैसा अटैक करना है, ये सब स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी चलेगा। और आई एम श्योर दैट श्रीजेश विल प्ले वेल, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कन्वर्ट पेनल्टी कॉर्नर्स, वी शुड नॉट मिस चांसेस। हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग खेलना चाहिए, बिकॉज स्पेन ऐसा एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि भी किसी भी वक्त में कुछ कलाकारी करके कुछ एक गोल मार दिया तो डिफेंड बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, एंड वी शुड नॉट कंसीडर गोल फर्स्ट, वी शुड स्कोर फर्स्ट। चलिए आशीष आपका और विमल आपका, आप दोनों को अब मैच देखने के लिए मैं छोड़ देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। आज वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका, आशीष जी आपका। और आगे बढ़ते हैं।
और हमारे साथ जुड़ रही है अश्विनी नचप्पा, आपको याद होगा एथलीट भारत की, वो एक समय बहुत बड़ी एथलीट थी। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले विनेश के बारे में बात करेंगे। विनेश के साथ जो कुछ हुआ उस पर आपकी नज़र जरूर होगी, आपका क्या कहना है जे एथलीट इस बारे में? जैसे कि कल आई थिंक द होल नेशन जो भुगत रही है विद द डिसअपॉइंटमेंट और शॉक कि ये लास्ट मोमेंट में ऐसे जो डिसीजन हुआ है, एकदम आई थिंक वी हैव ऑल रियली रियली हर्ट एज अ नेशन। और मुझे लगता है कि जो हुआ है विनेश से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट it is sport, and I think she has played well in all the 3 competitions before this. So ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया है, लेकिन यही role है, and she has to abide by that rule. So I think it's very sad, it's very emotional, और मुझे नहीं लगता है कि she will ever forget this moment. आपने सही कहा, कोई भी इस मोमेंट को भूल नहीं सकता है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि विनेश ने रेसलिंग को ही अलविदा कह दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब विनेश फोगाट तो अकेले शी विल बी रिमेम्बरिंग ऑल द थिंग्स दैट हैज हैपेंड, क्योंकि जो 18 महीना पहला जो हुआ था उनका साथ, जो सही गलत तरीके से उनका इशू हैंडल किया था, आई थिंक दिस इज ऑल प्लेइंग इन हर माइंड. It is an emotional, as I said, as an emotional decision she has taken. और जो पहले 2 ओलंपिक्स में उनका मेडल नहीं था, वो तो ट्राई कर रही थी कि इस ओलंपिक में इस बार तो मेडल लेके आना है, और that didn't happen, and I think she is emotionally very very upset, और इसीलिए अनाउंस किया होगा. But also keeping in mind how उसकी एज, और नेक्स्ट ओलंपिक साइकिल तो 4 साल पे, शी हैज टू वेट फॉर 4 years. सो इसका बहुत ही क्या करे, शी हैज टेकन इट एज अ, I don't know how to say it in Hindi, but I think it is a very sensitive issue to even talk about it at this moment, because she will get hurt. Let us just support her in whatever decision she's taken. Let her come back, recoup, and then we will see what decision she takes with her family and friends and her coaches. आपने सही कहा, सबको जो है विनेश को सपोर्ट करना चाहिए जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है। मेरा अगला सवाल ये है कि आज नीरज चोपड़ा का जो है जेवलिन थ्रो है, और पूरे देश को उम्मीद है कि एक बार फिर वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। आप भी जो है ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट रह चुके हैं, क्या कहना है नीरज के बारे में? मेडल की उम्मीद तो हर इंडियन को है, लेकिन आई एम लुकिंग एट हिम, जो अपना सीजन बेस्ट किया है वो क्वालिफाइंग राउंड से, उससे बेहतर करे और 90 मार्क क्रॉस कर पाएंगे. और आई थिंक इफ शी क्रॉसेस 90 वी कैन एक्सपेक्ट अ गोल्ड मेडल अगेन, और बैक टू बैक मेडल. लेकिन मेडल टैली में तो डेफिनेट रहेंगे. चलिए, हम सब भी, पूरा देश जो है ये उम्मीद कर रहा है कि नीरज जो है जरूर मेडल लेके आएंगे, वो भी गोल्ड इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बुलेटिन में इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।